मांगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये चैप्टर स्टार्ट होता है 1885 से। आप बोलोगे भैया हम तो पहली बार सुने हैं कि 1885 में ईयर कुछ है जिसमें इंपॉर्टेंस थी। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या थी? 1885 में ऐसा क्या हुआ, 1885 में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ? तो मैं बोला ना यहाँ 1885 में ऐसा क्या इवेंट नहीं था, 1885 में ऐसा क्या हुआ जिससे भारत की आजादी के लिए कदम उठाए जाने लगे, या भारत के अंदर राष्ट्रवाद जग गया। तो इसकी कहानी जुड़ी हुई 1885 की, जो कल बताई थी 1857 का रिवॉल्ट। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, और 1857 का रिवॉल्ट ने क्या शो किया कि भारत के अंदर लोगों के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अंग्रेजों को यहां से भगा सकते हैं। ये अंग्रेजों की गलतफहमी 1857 के रिवॉल्ट में खत्म कर दी। वो अपन रिवॉल्ट हार इसलिए गए थे क्योंकि एकता नहीं थी। 1857 का रिवॉल्ट क्यों हार गए? क्योंकि अपने अंदर लोगों के अंदर एकता नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। कोई हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा था? नहीं लड़ रहा था कोई हिंदुस्तान की आज़ादी। लेकिन अंग्रेज लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने भांप ली ये चीज़, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि भारत के लोग हमें कभी भी हरा सकते हैं। और 1857 के रिवॉल्ट में ये गलतफहमी हिंदुस्तान के लोगों की भी दूर हो गई कि ये भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 1857 के रिवॉल्ट में लड़ाई क्यों हुई थी? अंग्रेज बोले हम भारत पर राज करेंगे। सोचो, तब भारत के लोग जागरूक हुए, यार ये तो अपने पे राज करने के लिए अपने को ही हरा रहे हैं, तो ये अच्छे राजा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये अच्छे लोग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे जैसे चैप्टर 1885 से 1947 तक पहुंचेगा, वैसे वैसे चैप्टर का वजन बढ़ते जाएगा। तो 1885 में पहला इवेंट होता है। आज दो बड़ी महान इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, और आप पढ़ोगे कि अंग्रेज लोगों ने भारत में किस दिमाग से भारत पर राज किया और भारत को लूटा। उन्होंने एजुकेशन दी तो इतनी ही दी कि भारत का आदमी सिर्फ उनके और भारत के लोगों के बीच में कन्वर्सेशन करा सके। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया तो इतना ही दिया जितनी उनको रहने के लिए जरूरत थी और एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए जरूरत थी। उन्होंने इंडस्ट्री नहीं दी भारत के लोगों को, उन्होंने एजुकेशन नहीं दी भारत के लोगों को, उन्होंने हेल्थ सर्विस नहीं दी भारत के लोगों को, उन्होंने टेक्नोलॉजी भारत के लोगों को नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। ये भारत के लोग समझ गए थे। तो 1885 में क्या होता है, अभी भी आप समझ पा रहे हो कि 1857 का जो रिवॉल्ट था, अपन माइनर में समझे थे कल के दिन, उसके ही प्रभाव से 1885 में एक इवेंट हुआ जो कि चैप्टर को स्टार्ट कर रहा है। यहां से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। 1885 से ही अपन चैप्टर को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है 1857 में अंग्रेज लोग समझ जाते हैं कि भारत के लोग कभी भी बगावत डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट बगावत कर सकते हैं। अब डायरेक्ट बगावत करेंगे तो हमें सूचना होगी, हमें सूचना नहीं मिलेगी, हमें नुकसान ज़्यादा होगा। और आपको मालूम है कि भारत के समाज में कई लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जिनको बोला जाता है जमींदार लोग, लैंडलॉर्ड्स जो थे, वो किसके साथी थे? अंग्रेजों के साथ थे। और क्यों भी ना हो, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको जमीनें दी, अंग्रेजों ने उनको पैसा दिया, और भारत के लोगों का समर्थन किसके द्वारा जीता? जमींदारों द्वारा जीता। जाने दो, चलो इधर देखो। तो 1885 में क्या होता है? अभी तक मैं क्लाइमैक्स को खत्म ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्लाइमैक्स खत्म कर देना चाहिए। अब 1885 में क्या होता है? 1885 में अंग्रेज लोग 1857 जैसी वापस से हरकत ना हो जाए कभी,
इसलिए अंग्रेज लोग 1885 में एक काम करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्लेटफॉर्म। वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और वो प्लेटफॉर्म इसलिए बनाते हैं, ध्यान से सुनना, देखो राजनीति करने का तरीका, इतिहास से सीखो, इतिहास से सीखो राज कैसे किया जाता है। ये लोग डायरेक्ट पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लेते थे ना, ये लोगों ने बनाई। ये इंडिया के लोग हैं, ये पहले डायरेक्ट किसके खिलाफ बगावत कर देते थे? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। अंग्रेज बोले यार अपन को कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इन लोगों के लिए क्या करो, एक पार्टी बना दो, एक पार्टी बना दो कि इन लोगों को कोई परेशानी होगी तो ये किसको आके बोलेंगे? उस पार्टी को। और वो पार्टी किसको आके बोलेगी? अंग्रेजों को, अपने को आके बोलेगी। तो इन्होंने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म बना दिया बीच में, एक पार्टी बनाई, प्लेटफॉर्म मत बोलना, एक पार्टी बनी, और उस पार्टी का नाम रखा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो अभी के समय पर कांग्रेस किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। और गांधी जी ने कहा था कि जब भारत आज़ाद हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना, क्योंकि जो पार्टी देश को आज़ाद कराएगी वो पार्टी आगे जाके देश पे राज करने की कोशिश करेगी। हुआ था ना ऐसा, तो कांग्रेस पार्टी आज भी खत्म नहीं हो पाई। अब ठीक है, गांधी जी ने बोला, गांधी जी का कर्तव्य था, लेकिन पार्टी गांधी जी ने बनाई थी क्या? आगे गांधी जी इसके मेंबर बनेंगे और बहुत प्रोमिनेंट लीडर बनेंगे। अरे यार हाँ, और ये मैं कह रहा हूँ ना, ये चैप्टर आपको इतने गूज़बम्स देगा। यहाँ पर एक बात समझ, तो 1885 में क्या हुआ? अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, ये पार्टी एक प्रेशर कुकर की तरह काम करेगी। आप प्रेशर कुकर में कुछ पकाने रखते हो, तो जैसे ही कुछ होने लगता है तो उसमें क्या बनने लगती है? सीटी, जिससे आपको अंदेशा रहता है कुछ होने वाला है, चावल पकने वाले हैं, पक गए, इस तरीके से, है ना। तो अब देखो ना, अब भारत के लोगों को कोई भी परेशानी होगी तो किसको जाके बोलेंगे? INC को, सॉरी INC को। और INC किसको बोलेगी? अंग्रेजों को। आप बोलोगे कि INC इतना अंग्रेजों के लिए काम क्यों करेगी? अरे INC बनाई किसने? अंग्रेजों ने। तो INC के जो मेंबर होंगे वो किसके पसंदीदा मेंबर होंगे? अंग्रेजों के। अगर INC बनाई किसने? अंग्रेजों ने, तो उसमें मेंबर भी कौन होंगे? अंग्रेजों के होंगे। फिर तो भैया अब INC के बारे में पढ़ते हैं। तो INC के बारे में पहला पॉइंट लिखना है, भी कोई भी मत, मैं लिखने का टाइम दूंगा। 1885 में बनाई ये जो पार्टी बनाई, इस पार्टी को फाउंडर थे वो थे, इस पार्टी के फाउंडर थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवन ह्यूम, लेकिन आपको A.O. ह्यूम याद रखना। चुप रहो ना यार, मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यार भाई, क्यों बीच में बोल रहे हो यार? एडिट करना पड़ेगा, कितना पूरी वीडियो में कितना एडिट करना पड़ेगा यार। इस पार्टी के फाउंडर थे A.O. ह्यूम। ठीक है, अब क्या होता है ना, इस पार्टी का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। पार्टी ये तो उसूल तो होंगे ना, तो ये पार्टी ने बोला कि हर साल दिसंबर में INC का सेशन होगा। क्या होगा? सेशन। कब होगा? दिसंबर में। और दिसंबर में ये डिसाइड होगा कि अगले साल हमें पूरा साल क्या क्या करना है। ठीक है, तो इसका सेशन कब होता था? हर साल दिसंबर में, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, दूसरा चीज, इसका पहला सेशन 1885 के दिसंबर में कहाँ पर हुआ? इसका पहला सेशन हुआ बॉम्बे में। आप बॉम्बे लिखिएगा, मुंबई मत लिखना, क्योंकि उस समय बॉम्बे था। अब क्या होगा ना, इससे भी टीचर के सामने इंप्रेशन बनता है, यार बच्चा उधर वाले में तो मुंबई लिख रहा है आगे चल के, और यहाँ बॉम्बे लिख रहा है। जैसे आप IT इंडस्ट्री में मुंबई टिक करोगे तो यहाँ पे आप बॉम्बे लिखोगे, तो क्या कभी कभी ये टीचर चीज़ें जज करता है, बोलेगा यार बच्चा बड़ा एक्टिव है, नॉलेज है इसको। उस समय पर बॉम्बे बोलते हैं और इस समय पर मुंबई बोलते हैं। इस जैसे भी कोलकाता बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता। जैसे अपन चेन्नई बोलते हैं, पहले मद्रास बोलते थे। क्या बोलते थे? मद्रास। यूज़ करो ना, नॉलेज है तो यूज़ करो भाई, लिखो ना, कोई दिक्कत है? तुम्हें कोई थोड़ी ना बोलना। हाँ, नाम चेंज क्यों करें? ठीक है, नाम चेंज हो जाते हैं समय के साथ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सरकार बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार है दी पावर। अब 1885 के दिसंबर में सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। कहाँ हुआ? बॉम्बे।
बॉम्बे में 1885 में क्या होता है, कांग्रेस सेशन का पहला, कांग्रेस पार्टी का पहला सेशन होता है। अब इसमें कुछ मेंबर्स आए होंगे, टोटल इसमें आए थे 72 मेंबर्स। कितने आए थे, कितने मेंबर्स आए थे? 72 मेंबर्स। इसमें सारे अंग्रेज थे। 72 सारे- नहीं 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 नहीं, सब भारत के लोग थे। बनाई अंग्रेजों ने पार्टी और बोला भारत के लोग तुम संभालो, लेकिन वो उनके पसंदीदा थे। तो ये आ रहे हैं? साइड हो गए। अंग्रेजों की क्या? नाम- अब पता है ये कैसे रखते थे अपने लोगों की बातें। भारत के लोग चाहते थे उनके पास कि भैया हमारे यहाँ पे ना पानी की परेशानी है, तो ये जाएंगे ना अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेज अंदर ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे अंग्रेजों के बाहर, ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे। अब देखो लोगों के प्रेशर को दबा लिया ना इन लोगों ने, अंग्रेजों ने दिमाग का यूज किया कि नहीं किया? ये था सिस्टम। भाई अभी भी ये पार्टी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई ब्रिटिश के अंदर। नहीं, अब तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी बन चुकी है। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है क्या, 72 मेंबर आते हैं। कितने मेंबर आते हैं? 72। ये कोई लीडर भी होगा। वही बता, अब ये पार्टी चल रही है, तो इस पार्टी का एक मेंबर तो लीडर होगा ना। वो लीडर पहले थे WC बनर्जी। कौन थे? पूरा नाम बताऊं? सुना है कहीं ना कहीं, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। इस पार्टी के लीडर कौन थे? पहले सेशन के लीडर कौन? पहले सेशन के लीडरशिप किसने करी? व्योमकेश चंद्र। पार्टी बनाई किसने? हर साल सेशन कब होगा? दिसंबर। पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे। कितने मेंबर आए? 72। आया समझ में? अब इसको लिख तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। जो लीडर्स थे ना, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की पसंदीदा लीडर थे। क्या थे अंग्रेजों के? पसंदीदा लीडर। उनमें आपको कुछ ऐसे लीडर्स के नाम याद रखने हैं, आपको अंग्रेजों के पसंदीदा लीडर्स, या मैं बोलूँ आपको याद रखिए ना यार, शुरुआती तौर पे जो बदलाव होगा वो कंजर्वेटिव लोग करेंगे ना, रूढ़िवादी लोग, लेकिन धीरे धीरे समाज बदलेगा, लिबरल्स आएंगे, रेडिकल्स आएंगे। तो शुरुआती तौर पे जो भारत में लोग थे वो कहीं ना कहीं वायलेंट थे कि नॉन वायलेंट? नॉन वायलेंट पीपल। कौन थे? नॉन वायलेंट पीपल। तो शुरुआती तौर पे 1885 के समय के बाद से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कब्जा रहा वो कौन से लोगों का रहा? वायलेंट पीपल की नॉन वायलेंट पीपल? नॉन वायलेंट पीपल। कौन से पीपल? नॉन वायलेंट पीपल। अब ये नॉन वायलेंट पीपल में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम याद रखना। जैसे आपको नाम याद रखना है WC बनर्जी, जैसे आपको याद रखना है फिरोज शाह मेहता, जैसे आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना, ये नाम। जैसे आपको नाम याद रखना है दादा भाई नारोजी। क्या नाम याद रखना है? दादा भाई नारोजी। ये 4 नाम जो है आपको याद रखने हैं। ये कौन से पीपल है? नॉन वायलेंट पीपल है। कौन से पीपल है? नॉन वायलेंट पीपल है। और ये हाँ, ये 4 इंपॉर्टेंट है। लिख लो इनको, लिखो लिखो।